वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनिका की कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। अनिका जब नाराज होकर वहां से जाने लगती है तो कुणाल ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं सब कुछ बताता हूँ। और वह उठकर अनिका के सामने आ जाता है और अनिका से कहता है, देखो, अनिका के बेटे का किडनैप उसके पिता गौतम ने किया था और अब वह कहाँ है यह सब मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, इसके आगे मुझे कोई जानकारी नहीं है। अनिका को पहले से ही अपने पिता पर शक था और आज यकीन में बदल गया। वह काफ़ी निराश हो गई क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जानकारी नहीं मिल पाई और वह वहाँ से जाने लगी क्योंकि अब कुणाल से उन्हें अपने बेटे की कोई जानकारी नहीं मिलने वाली थी। वह कुणाल से कहता है, मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती हूँ, आगे फिर ट्राई करना। और वह वहाँ से चली जाती है। इधर रिया अपने रूम में गेम खेलने में व्यस्त थी। गेमिंग की दुनिया में वह स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी और उसने अपने गेम के प्रोफाइल में कोई फोटो भी अपलोड नहीं किया था। अपना गेम समाप्त करने के बाद उसे भूख लग रही थी, लेकिन जाते वक्त उसकी माँ ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी थी। रिया बहुत शरारती लड़की थी। वह चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है और सामने वाले का रूम का नंबर जो कि 2401 था, उसका नंबर अपने घर के टेलीफोन से डायल कर देता है। 2401 के रूम में इस वक्त आर्यन और उसका चाचू सन्नी मौजूद था। सन्नी फोन में काफ़ी व्यस्त था। जब आर्यन को लगा कि चाचू फोन में बिजी है तो वह फोन को रिसीव करता है और बोलता है, हेलो, कौन? चूँकि रिया को यहाँ कोई अपना दोस्त नहीं था, इसलिए जब उसे लगा कि सामने वाले रूम में कोई बच्चा रहता है तो वह कहती है, हाय, आई एम रिया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हालांकि आज तक आर्यन के पास भी कोई दोस्त नहीं था। उसने तुरंत हाँ कर दिया। तब रिया ने कहा कि चलो हम लोग मिलकर पिज़्ज़ा खाते हैं। तब आर्यन बोला, लेकिन हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? तब रिया ने कहा, एक काम करो, तुम ब्लैक पैंट और टी शर्ट पहन कर आना, मैं भी वही पहनूंगा, तब हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। लेकिन आर्यन के पास एक समस्या और थी कि उसके पिता ने आर्यन को घर से बाहर निकलने पर सख्त हिदायत दी थी। आर्यन कभी भी अकेले अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकता था और अगर उसे घर से बाहर देख लेता तो फिर उसकी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। इस पर रिया ने कहा, एक काम करो, तुम बाहर लॉबी में मिलो, हम तुमसे वहीं मिलती हूँ। आर्यन ने देखा कि उसका चाचू सनी अभी भी फोन में व्यस्त है, तो उसने चुपके से अपना कपड़ा चेंज करके बाहर निकला। तब आर्यन के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न हम साथ में ही चलें। इसलिए वह सामने वाले के रूम का बेल दबाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाइट कम होने के कारण बेल तक उसका हाथ नहीं गया। अब वह कुछ सोच ही रहा था, तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। आर्यन का मानो प्राण ही निकल गया हो। उसे लगा कि मेरा पिता आ गए हैं, लेकिन जब आर्यन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ अनिका थी। अब अनिका आर्यन को थोड़ा डांटते हुए कहती है, तुम्हें कितनी बार कहा है रूम से बाहर मत निकला करो। फिर वह आर्यन को प्यार से सहलाते हुए कहती है, चलो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिला के लाती हूँ। यह सब देखकर आर्यन चौंक गया। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। आज तक उन्हें माँ का प्यार नहीं मिला था और वह इस क्षण को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहता था। वह चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। अनिका ने आर्यन को प्यार से अपने कंधों पर
बिठा लिया और माँ का स्पर्श से आर्यन को उसके कंधे पर ही नींद आ गई। अनिका लिफ्ट से नीचे उतरती है, तभी नीचे उसे रोहित मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। रोहित पीछे से अनिका को घूर रहा था। अनिका को महसूस हुआ कि मुझे पीछे से कोई घूर रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो रोहित उसे घूर रहा था। फिर रोहित तुरंत आगे बढ़ा और लिफ्ट में अंदर चला गया। लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट जब टॉप फ्लोर तक पहुंची और लिफ्ट का दरवाजा खुला तो रोहित सामने रिया को देखती है, जो कि लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। रोहित ने रिया को डांटते हुए कहती है, तुम्हारे पापा ने कितनी बार कहा है कि तुम अकेले रूम से बाहर मत निकला करो। तुम अपने पापा की बात को सुनते क्यों नहीं हो। पापा का नाम सुनकर रिया चौंक जाती है और रोहित से लिपट कर कहने लगती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।